बार मालिक की लग्जरी कार में बैठा, उसने चुपचाप अंडरवियर उतारा। ड्राइवर के ध्यान भटकते ही सीट के नीचे धकेल दिया। मालिक को अजीब गंध मिली। उसने सीट के नीचे छुपे आश्चर्य को पाया। सूंघने पर संदेह हुआ कि ड्राइवर ने गड़बड़ी की। उसने पत्नी से नया ड्राइवर बदलने कहा। सीढ़ियों के पीछे छिपी मालिक की पत्नी को नौकरानी ने अचानक देखा। मालिक ने अंडरवियर छुपा लिया। समाप्त हो गया? सफाई हो गई? हाँ। सोंग मिन चलते समय उसने अनजाने में ड्राइवर बदलने की इच्छा जताई। सभी ने मौका का इंतजार किया और उसने तुरंत अपने चाचा के ड्राइवर, बुजुर्ग जानने वाला, सिफारिश की। मालिक की पत्नी रुचि दिखाई। व्यस्त होकर उसने कीटिंग से संपर्क कहा, पर नहीं जानती कीटिंग उसका पिता जिंस्की था। क्या सच में मिलना चाहती? इस योजना के तहत पिता ने अगले दिन 4S डीलर शॉप जाकर मर्सिडीज संचालन का अध्ययन किया और साक्षात्कार पहुंचे। मालिक परीक्षण नहीं करने पर कॉफी उठाई। लाल जिन ने 30 साल ड्रॉपडी चलाया। कॉफी नहीं गिरी। मालिक शांत रहने हेतु नेविगेशन बंद किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ प्रबंधक ने साक्षात्कार पास किया। मां अब काम नहीं करती थीं, इसलिए उन्होंने फूहो की नौकरानी पर ध्यान दिया। 4 वर्षों से कुशल नौकरानी और बेदाग व्यक्तित्व वाले, जिसे हिला पाना मुश्किल समझा गया, यूई ने रहस्य से उजागर किया। हमारे घर का शहद खराब और गाढ़ा था, इसलिए नौकरानी समझकर छोटी बहन ने तुरंत आड़ू खरीदा और बड़े भाई ने चाकू से धीरे खुरच लिया। उसने आड़ू के बालों को पेन के ढक्कन में रखा। अगले दिन स्कूल के अंत में नौकरानी पर लगा दिए। मैंने कभी माल्टा नहीं खाया। बाद में नौकरानी अस्पताल आई जहां लाओ छिपे थे। उन्होंने दृश्य मोबाइल से कैप्चर अपनी पत्नी को जल्दी रिपोर्ट की। अस्पताल में स्वास्थ्य जांच पर लाओ जिन ने नौकरानी पर झूठा फेफड़ों रोग आरोप लगाया। तेज दलीलों से उनकी पत्नी डरकर टूट गई। लक्ष्य पूरा होते ही पिता ने जीटिंग को बताया वे जल्दी घर आ रहे। जीटिंग नीचे आकर नौकरानी पर आड़ू बाल छिड़क दिए। पत्नी घर लौटते ही खांसती नौकरानी को सुनकर टिश्यू कूड़ेदान में फेंक दी। लाओ जिन ने कपड़ों से केचप निकालकर टिश्यू पर लगाया। लाओ जिन के परिवार की योजना बेदाग थी। पत्नी ने उन्हें नौकरानी की स्थिति मालिक को न बताने और जल्दी किसी कारण से बर्खास्त करने को कहा। अलग नजर से घर देखकर उन्हें अंदर कुछ यादगार था। नौकरानी न होने से घरेलू जीवन उनकी पत्नी पर निर्भर हो गया, पर वह संभाल नहीं पा रही थी। बॉस ने उसके खाना खराब बताया, इसलिए लाओ जिन ने विजिटिंग कार्ड निकाला और मौके का फायदा उठाकर मालिक को कंपनी की सिफारिश की। तुम्हारा मतलब? यह जैसे चेयरमैन के वीआईपी ग्राहकों के परिवार हैं। लाओ जिन ने समझाया कि उन्हें पहले इस कंपनी द्वारा आमंत्रित किया गया था। मैंने बॉस के इंटरव्यू का वादा किया था, इसलिए अंत में नहीं गया और जिनह की व्याख्या सुनी। बॉस में दिलचस्पी आई, पर ट्रक ने ओल्ड जिन को गाली दी। बॉस के चेहरे पर मांद मुस्कान आई। ओल्ड लगातार सिफारिश कर रहे थे, ड्राइवर भूल चुके। कुछ ही दिनों में जिदिंग को पत्नी का फोन आया। अचानक छलावा में उसने अनजाने में पारिवारिक जानकारी जमा कर मां को घर लाया। उन्होंने परिवार को अमीर के घर आश्रित किया, लेकिन बॉस और पत्नी को कोई असामान्यता नहीं महसूस हुई। छोटे बेटे डुओसो ने नई नौकरानी में ड्राइवर जैसी गंध सूंघी। देखने का आपका धन्यवाद। हम अगले अवसर पर जरूर फिर मिलेंगे। जेसिका को भी ऐसी गंध थी। मां ने बेगियां दिखने से बचने हेतु कपड़े अलग धोने का सुझाव दिया। होशियार बहन ने पहले समझ लिया था। वे धोबी के साबुन की खुशबू या गरीबों की बदबू नहीं छोड़ती। सौभाग्य, बॉस ने बेटे की बात दिल पर नहीं ली। कैंपिंग जाने से घर पर परजीवी जीवों को जश्न का मौका मिला, जिससे मां और ओल्ड जिन ने इसे अपना घर बना लिया। वे बॉस की बेटी के कमरे में बेधड़क सामान उलट पलट किए। बाद में लॉन पर डायरी चुराते बहन बाथटब में आराम कर रही। सूर्यास्त की रोशनी में ओल्ड जिन का परिवार शांत दिख रहा था। उन्होंने पुरानी पहचान छोड़कर लिविंग रूम में 8 बोतल शराब खोलकर अमीरों के जीवन में खुद को खो दिया। जब लो जिन को मालिक की बेटी उसके बेटे पसंद करने का पता चला, तो वह भविष्य की कल्पनाओं में खो गया। अमीरों के बच्चों की उम्र 90 साल नहीं होती।
तुमने पैसा देते समय जब परिवार भविष्य के बारे में खुलकर बात कर रहे थे, तब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। हालांकि दरवाजे की घंटी अचानक बजी, वह ठहर गया। मां ने दरवाजा खोलकर पुरानी नौकरानी देखी। उसने बेसमेंट से चीजें वापस लेने अपनी मां से अनुमति मांगी। हाँ। नर्स की व्याख्या से लाओ जिन और अन्य अविश्वासी हुए, लेकिन मां ने फोन उठाकर रिपोर्ट करने का फैसला किया। नर्स ने तुरंत जमीन पर प्रार्थना की। उनकी मांग सिर्फ मां से छोड़ने की चाह थी और बदले में हर सप्ताह पति को एक बार भोजन भेजने की शर्त पर वह अपनी सारी बचत निकालने को तैयार था। लेकिन मां ने सुनकर रोकने पर जोर दिया और तभी आश्चर्यजनक रूप से छिपकर सुन रहे लाओ शिंग और 2 अन्य सीढ़ियों से गिर पड़े। यह देखते नर्स उलझन में आ गई कि वयोवृद्ध एजेंट बॉस के घर में क्यों थे। उसने तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड किया। बड़े भाई ने पापा कहने पर नर्स ने तुरंत रिश्ते समझे। वे सभी उसके जैसे थे। वे सभी अमीर बॉस के घर में विरासत लेना चाहते थे। मेरा छोटा भाई एक बच्चा है। नर्स ने लहजा बदलकर महिला को वीडियो धमकी दी। लाओ जिन और अन्य इतने डरे थे कि कदम नहीं उठा सके। उन्हें जमीन पर घुटने टेक कर पश्चाताप करने कहा गया, जबकि नर्स अपने पति के लिए जादू कर रही थी। इन दोनों लोगों की फ्रैक्चर भी खत्म नहीं हुई। यही वहाँ निसिया है। निसिया बहुत सुंदर है। जोड़ा ऐसा था जैसे परमाणु मिसाइल लॉन्च का राज जानता हो, जिससे किसी परिवार को कभी भी नष्ट कर सकता। गर्व से काम करते वक्त मां ने मौका देखकर फोन झपट कर गिरा दिया। उस समय सभी तुरंत वर्षावन उछल पड़े और पागलपन से लड़ने लगे। नर्स ने शराब की बोतल उठाकर जियू और बिंग के सिर पर जोर से फेंक दी। जिंग चुपचाप उठने के बाद तुरंत फ्रिज की ओर दौड़ा। उसमें से एक बैग निकाला, फिर सारे आड़ू नर्स के चेहरे पर डाल दिए और अंत में फोन छीनकर समय रहते उसमें से वीडियो हटा दिया। हालांकि इसी समय फोन अचानक बजने लगा। सभी लोग वहीं ठहरे रहे। मां जल्दी से फोन उठाने के लिए गईं और फोन उठाने के बाद उन्हें पता चला कि यह श्रीमती का कॉल है। दायू ने शिविर को बाढ़ में डुबा दिया, जिससे श्रीमती परिवार की योजना रद्द करनी पड़ी। वे अब वापस आ रहे हैं। उसने मां से पास्ता बनाने को कहा। खबर सुनकर कुछ लोग डरकर मूत्र किया। मां रसोई आई। लाओजिन जियायू ने नौकरानी को तहखाने खींच लिया। फंड ने बैठक सफाई की। लाओजिन ने बिजली तार खींचकर नौकरानी प्रतिबंधी बना लिया। जियायू को लिविंग रूम में जल्द वापस जाना पड़ा और डायरी रखनी थी। तभी पासवर्ड लॉक की आवाज आई। जीजिंग ने फुर्ती से कचरा सोफे के नीचे सजाया और मेज के नीचे छिप गई। जब दूसरों के घर लौटने पर मां ने समय पर पास्ता तैयार कर लिया। सोचते थे रात ढलने पर चुपचाप निकलेंगे, पर छोटे बेटे ने आंगन में टेंट लगा ली। इसलिए मालिक और श्रीमती ने लिविंग रूम में उसके साथ रात बिताने का निर्णय लिया। परिवार मेज के नीचे छुपकर कांपते धीमी सांस ले रहे थे। मालिक ने सुराग पकड़ा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वह पत्नी की तरह गंध नहीं बता सका। मेट्रो की खास खुशबू थी। लाओजिन ने कपड़े सूंघकर मालिक की बात समझी। उनकी गहरी गरीबी की बू थी। सामने वाले की लगातार बातों से लाओजिन ने अपमान महसूस किया। जब तक पति पत्नी सोए, मेज के नीचे छिपे तीनों जल्दी निकले। लाओजिन धीरे। लाओजिन ने कोई हरकत नहीं की। पति पत्नी और बेटा पूरी तरह आकर्षित थे। लिविंग रूम की असंगति पर ध्यान नहीं दिया। लाइट्स बंद होने पर लाओजिन और बाकी छिप गए। बाहर तेज बारिश थी। वे अमीर इलाके से बिना रुके नीचे के आवाम की ओर भाग रहे थे। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से नरक गिर रहे हों। मैंने एक बार फिर से भूल गया। परिवार स्नान के लिए लौटना चाहता था, पर सड़क बाढ़ में बदल चुकी और घर डूब चुका था। फिर भी टॉयलेट लगातार मल निकालता रहा। लाओजिन बचाना चाहता था, पर घर में कीमती चीजें नहीं थीं। जी तिंग ने टॉयलेट पर बैठकर धूम्रपान शुरू किया। उसने नहीं सोचा था कि एक बड़ी बारिश से गरीब का परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्त द्वारा भेजा गया उच्च श्रेणी का लॉन्गिटी डिश अजीब तैरने पर उसने मजेदार दृश्य देखकर पूरे परिवार की किस्मत बदलने का संकल्प लिया, क्योंकि उसने ट्यूटरिंग का उपयोग किया था। उसने फू परिवार की बेटी का दिल जीत लिया था, पर भाग्य बदलने हेतु उसे मूल नर्स और पति को खत्म करना होगा, जो परिवार का रहस्य जानते और श्रीमती फू को खोलने धमकी दे रहे हैं। बुजुर्ग एजेंट का परिवार उन्हें अस्थायी रूप से बेसमेंट में बंद करने के लिए मजबूर था। भारी बारिश के बाद बेसमेंट में नर्स अचानक जागी। उसने आखिरी शक्ति से पति का टेप काटा और बेहोश हो गई। गरीबों से भरे जिम में अगली योजना जानने के लिए पिताजी से उत्सुक होकर पूछ रहा था, लेकिन व्यस्त लाओजिन योजना बनाने नहीं चाहते थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ये डेल रोड की महिला इस राजा के सामने मेरी ओर देख रही है। मास्टर भाई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते ही पत्नी ने उन्हें डुओसोंग के जन्मदिन भोज में आमंत्रित किया, जबकि बहन ने मां से पूछकर जियू को भी निमंत्रण भेजा था। इस प्रकार लाओजिन और तीनों ने कूड़ेदान में से कुछ सम्मानजनक कपड़े चुने। घर के चालक होने के नाते लाओजिन को अपनी पत्नी के साथ खरीदारी के लिए बाहर जाना पड़ा। उनकी तंगी की तुलना में धनी लोगों का जीवन बेफिक्र और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। लौटने के रास्ते लाओजिन अत्यंत उदास हो गए। पत्नी को अजीब गंध आई। हाँ, अगर वह मेरे घर या ऑफिस में नहीं आता है तो मैं पूरी तरह से कैसे और चैन से सो पाती हूँ। पत्नी के घृणास्पद व्यवहार ने लाओजिन के दिल में गहरा घाव कर दिया। उसने सोचा उसकी पत्नी दयालु है, पर धनी लोग सभी एक जैसे थे। घर लौटते ही मेहमान बढ़ने लगे।
बॉस ने अपने छोटे बेटे को और आश्चर्य देने के लिए लाओ जिन और खुद को इंडियन की तरह सजा लिया। वह उत्साहित होकर आगामी प्रदर्शन की व्याख्या कर रहे थे, जबकि लाओ जिन आधे जिंदा हालत में दिख रहे थे। मेरी ओर का खाली स्थान एक होना चाहिए। अरिहाई अंदर आया। समूह के दूसरी तरफ चिक्युई कमरे में थे। वह चुपचाप ऊंचे आंगन में शांत अतिथियों को देखता है। धनी लोगों का यह जन्मजात स्वभाव जीव में गहरी स्वयं की हीन भावना जगाता है। सुपर हीरो। सकारात्मक जवाब मिलने पर भी जीव ने दोनों के बीच का अंतर महसूस किया। उसने चुपचाप बैग खोलकर दोस्तों का लंबी उम्र का भोजन निकाला। रहस्य छुपाने हेतु वह तहखाने में आया। सीढ़ी उतरने की तैयारी में उसने अनजाने में जीव के साथ नीचे आने पर उसने जमीन पर पड़ी नौकरानी को देखा और उसके पीछे रस्साकशी तुरंत शुरू हो गई। जीव नौकरानी के पति के जाल में फंस गया था। पत्थरों से मारने पर लोहे की तार टूट गई। देखते ही आदमी ने अपना खो दिया और तेजी से भागा, पर दरवाजे पर उसे रोका गया। व्हाइट वार्ड पीने के बाद आदमी ने बोतल तोड़ी। पत्नी की तहखाने में मौत से कट्टर हो गया और परिवार के सदस्यों से बदला लेने का निर्णय लिया। नौकरानी के पति ने जमीन से पत्थर उठाकर पटक दिया, फिर चाकू लेकर रसोई से दरवाजे की ओर अजीब मुस्कान संग बढ़ा। उग्र दृष्टि में हत्या की लालसा थी। बाहर पहुंचते ही मशीन बोट देख चाकू उठाकर मुझ पर दौड़ा। मंच अराजक। डुओ सोंग डरकर बेहोश। घृणा से व्यक्ति चिकटिंग नहीं छोड़ रहे। मां ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई। मालिक ने मौका उठाकर डुओ सोंग को मार लिया। जान मांगते हुए लाओ जिनजी अपनी बेटी की मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने बर्फ में जीव को मरते देखा। तभी लाओ जिनजी को एक मौका मिला। मालिक ने चिल्लाकर चाबी मांगी। लाओ जिन्स ने आदत से फेंकी। चाबी दो के बीच गिर गई। उसी समय मां ने चायजी उठाई। उसने तुरंत सामने वाले पर हमला कर उसे मार डाला। बाद में मां जल्दी से बेटी देखने गई। मालिक ने मृत्यु के समय मुस्कान भरा चेहरा देखा। मालिक को सोचने का समय नहीं मिला। सामने वाले को धक्का दिया, पर अजीब बदबू आई। नाक बंद करने से लाओ जिन्स पर आखिरी टोका पड़ा। मालिक ने गरीबों की दुर्गंध से नफरत जताई, पर लाओ जिन्स नहीं सह सका। उसने चाकू उठाकर वार किया। श्रीमती दृश्य देखकर जमीन पर बेहोश हो गईं। लाओ जिन्स ने योजना बनाया। परिवार को देख के जल्दी मौके से भाग गए। बाद में जीव को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों की बचाव प्रयासों से जीवन बचाया गया। मस्तिष्क चोट लगी। वह पूछताछ में पागल होकर बेवकूफी से हंसता रहा। घर की चतुर और समाज में सफल बहन चिकटिंग ने खून बहने से दुर्भाग्यवश जान गंवा दी। परिवार का रहस्य उजागर हुआ। घटना हल्की थी। धोखाधड़ी से सजा भंग हुई। मां ने सुरक्षा से संकट टाला। मां और बेटा दोबारा पिछड़े जीवन में लौटे। धीरे धीरे मौके साफ हुए। पिता की खबर पर पुलिस रोज पीछे रही। उसकी मदद से वृद्ध पेंशन पता लगाने हेतु सहन करना पड़ा। पुलिस हार मान गई। 1 साल बाद वह कीयू पार्क घर बगल पहाड़ी पर जाकर दूरबीन से घर देखा। पार्क मालिक की मौत पर पत्नी चली गई। नए किराएदार आए। कीयू ने रात में देखा कि गलियारे में लाइटें चमक रही थी। कीयू ने तुरंत महसूस किया गलत है। उसने सिग्नल रिकॉर्ड किया। मोर्स कोड में पिता का संदेश मिला। पता चला पिता उस दिन अज्ञात तहखाने में छिप गए थे। पुलिस उसकी हरकत की उम्मीद नहीं कर पाई और घर कुख्यात होने से बाद में कोई नहीं आया। इसलिए लाओकिंग ने नर्स की लाश दफना दी। हर दिन मालिक के पोस्टर के सामने पश्चाताप करता और तहखाने के बिल्ली के भोजन से मुश्किल से गुजारता रहा। बाद में विदेशी के घर किराए पर लेने पर हर रात चुपके से खाना प्राप्त कर जीवित रहा। मोर्स कोड से संदेश भेजे गए। आशा की कीयू उसकी स्थिति जान पाएगा। जानकर खुशी हुई। तुरंत घर दौड़ी और माता पिता को बताया। उसने योजना बनाई कि निकट भविष्य में मेहनत से घर खरीदकर मां संग आंगन में मिलेंगे और पिता के काम पूरा होंगे। वह अंधेरे तहखाने से ऊपर की मंजिल पर जाएगा। अब छिपने की जरूरत नहीं। वे सभी खुशहाल जीवन जी सकेंगे, भरी बर्फबारी की रात में। जियाओ अभी भी तोड़े जा रहे घर में है। इसके बाद फिल्म समाप्त होती है।
निर्देशक फेंग जुनहाओ ने इस फिल्म पर टिप्पणी की। इस नाटक में जोकर बदमाश नहीं, लाओ जिन परिवार दिखने में चतुर पर जीवित के लिए फंसे हैं। बॉस पार्क उन्हें अपमान करते हैं पर नहीं मारते। बाहरी रूप से उदासीनता के कार्य ने लाओ जिन को बॉस पार्क मारने के लिए प्रेरित किया। असल में वर्ग संघर्ष था। सब संतुलित हो सकता है, लेकिन गरीबों के लिए अपना भाग्य बदलना स्वर्ग चुनौती के समान कठिन है। अच्छी नौकरी पाने पर भी असाध्य वर्ग पार नहीं कर पाते। आप कपड़ों से पसीने की गंध धो सकते हैं, लेकिन बेसमेंट की गंध हड्डियों में समा गई। हर दिन चढ़ते शिखर तक पहुंचे। यह पता चला कि वे अभी अभी अमीरों के बेसमेंट में पहुंचे हैं, इसलिए उस बर्फबारी में यह सपना था।